चलिए, तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं और सबसे पहले रुख करूंगी मैं कपिल श्रीवास्तव जी आपका। अभी संजय निषाद को भी सुना, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, निषाद समाज से हैं। अखिलेश यादव जिस दम को भरते हैं कि निषाद समाज उनके साथ भी खड़ा है, उस चीज का संजय निषाद यहां खंडन करते नजर आए, क्या कहेंगे सर इस पर? प्रिया जी, अवसर दिया होता, अगर 2 बार मैं क्रॉस संजय जी को कर देता तो आपको समझ में आ जाता कि उनकी वस्तुनिष्ठ स्थिति क्या है। मैं तो एक बात साफ कह रहा हूं कि निषाद पार्टी तो केवल 3 निषादों की पार्टी है। एक संजय निषाद, दूसरे उनके एक पुत्र हैं विधायक श्रवण निषाद, और एक उनके पुत्र हैं सांसद प्रवीण निषाद। इनके अलावा अगर उन्होंने किसी का कल्याण किया हो तो बताइए। और आपको याद होना चाहिए कि जो 2022 का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें पैसे लेने की बात और साथ में थाने फुकवाने की बात कर रहे थे। इनसे प्रश्न करना चाहिए था, ये तो स्टिंग में है। और मैं तीसरी बात आपको कह दूं, निषाद युवा वाहिनी नाम का एक संगठन है जो इनके घर तक का घेराव करता है, चौराहे और मोहल्ले तक का घेराव करता है, लेकिन ये निषादों के साथ नहीं खड़े होते हैं। अवनीश त्यागी जी क्या कहेंगे? सरकार आप ही की है सर, संजय निषाद इस वक्त आपके साथ है, गंभीर आरोप आपकी सरकार पे लग रहे हैं। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी जवाब अवनीश जी दीजिए। प्रिया जी, निषाद नहीं, समाज का हर वर्ग हमारे साथ है। जो नारा भारतीय जनता पार्टी का है, अच्छा, इनको क्या परिवारवाद नहीं नजर आता? विश्वास जो और सभी का प्रयास रखे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो चरितार्थ हो रहा है। 2014 के बाद से लगातार जीत का जो कारवां बढ़ता चला रहा है, जो समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता आ रहा है, वो इसको साबित करता है कि प्रदेश की महान जनता का पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में है, गठबंधन के साथियों में है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के खेमे में बहुत खलबली है, विपक्ष में बेहद खलबली है, वो बेचैनी है। वो तभी अभी से ढूंढने लगे हैं कि जब हारेंगे, कल के नतीजे आ जाएंगे तो उसके कैसे बहाने ढूंढेंगे, कैसे ईवीएम को कहेंगे, कैसे प्रशासन को करेंगे और कैसे प्रशासन का नाम लेंगे। ठीक है कपिल श्रीवास्तव सर, इसलिए ये आरोप आप पे लग रहा है कि हर बार आप एक्सपेरिमेंट तो करते हैं अलग अलग पार्टियों के साथ। होता क्या है, हमने देखा है चुनाव के नतीजे सामने आते हैं और उसके बाद आपके सहयोगी दल बिल्कुल ऑपोजिट। जी कपिल श्रीवास्तव जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहना कि प्रवीण निषाद जी को अगर पहली बार किसी ने संसद बनाया था तो समाजवादी पार्टी ने बनाया था, और उसके बाद ही ये भारतीय जनता पार्टी में गए। ये स्वार्थ की राजनीति करते हैं। केवल 3 बच्चों को इन्होंने अपना विधायक और सांसद बना लिया और स्वयं मंत्री बन गए। पार्टी पे भी तो भाई भतीजावाद के आरोप लगते रहे हैं सर, परिवारवाद का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सबसे ज्यादा, तो उस चीज के आरोप वो उंगली आप पे उठती रही है। आपकी पार्टी का अध्यक्ष बता दीजिए ना, पार्टी परिवार से बाहर का कौन रहा? उसी की लड़ाई तो रही कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा एक तरफ शिवपाल यादव हो जाते हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ना बने। मैं तो एक बात पूछ रहा हूं, सुन लीजिए। नहीं, यहाँ मैं क्लियर कर रही हूँ। आप जिस बात की बात कर रहे हैं, मैं भी फैक्चुअल बातें कर रही हूँ। कोई ऐसी पार्टी नहीं है। कांग्रेस का भी जिक्र करती हूँ मैं, क्या कांग्रेस का भी जिक्र करती हूँ। अवनीश त्यागी आपको सुनना होगा, सुनिए अवनीश त्यागी आप सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए सर। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी सर, एक सेकेंड। निषाद जी के पास कोई निषाद नेता नहीं, संसद निषाद जी के पास कोई निषाद नेता नहीं है। और ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, भाई जमुना निषाद समाजवादी पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है कपिल जी, इसीलिए आपके भीतर बेचैनी है, आपके नेताओं में बेचैनी है। आप प्रचार करने से डर रहे हैं, एक वर्ग विशेष को डराकर वोट लेने का जो धंधा था वो बंद कर दिया है जनता ने। सिर्फ अपने बच्चों के लिए है, इनके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और इनका परिवारवाद आपको नहीं दिखता क्या? प्रश्न कर सकिए आप निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, और वो झूठ पे झूठ और बोलते चले जा रहे थे। भाई किसको वो कह रहे थे टिकट नहीं दिया? भाई रामभुआल निषाद जी को हम लोगों ने बरहत से टिकट दिया, पिपराई से अमरेंद्र निषाद जी को टिकट दिया, उनको दिखाई नहीं देता कि किसको टिकट दिया। और इन्होंने तो टिकट बेचा, ऋषि मुनि शुक्ला को दे दिया। इन्होंने तमाम ऐसे टिकट बेचे हैं, किसी एक निषाद को दिया हो तो बताइए। ये क्या निषादों की बात करेंगे? इनको निषाद का आईना दिखाता है निषाद युवा वाहिनी, जो लगातार और मुसलसल 10-10 हजार लोगों को लेकर के घेर रहा है। ठीक है, एक रिएक्शन में रुद्र प्रताप दुबे जी से लेना चाहूंगी इस पर। ठीक है सर, राजनीतिक विश्लेषक है वो, उनसे एक रिएक्शन में चाहूंगी। ठीक है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ है। रुद्र प्रताप जी। प्रिया जी देखिए, कई बातें हैं। अगर सिर्फ निषादों को लेकर बात करें
तो ओबीसी समुदाय में सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात क्यों करें, पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ बनाई और जिस तरीके से वो लेकर पहुंचे खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे को आगे करके, वो शायद अभूतपूर्व थी। इस तरीके से ओबीसी समुदाय में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही। मुझे चूंकि अभी मंत्री जी साथ में थे, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं सर, इसलिए क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि किस तरीके से पार्टियां जो है परिवार के इर्द गिर्द घूमती हैं, और ये चीज सबसे ज्यादा कपिल श्रीवास्तव को खली। इस चीज का जिक्र जब मैंने किया है तो मैं चाहूंगी, क्योंकि निकाय चुनाव भी इस वक्त उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए हैं, कल नतीजे सामने आने वाले हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे, और ये क्षेत्रीय दलों के साथ दिक्कत रही है। वहां पर जहां पर उनके सर्वोच्च नेता ने अगर विवाह नहीं किया है तो भी उनके किसी रिश्तेदार ने आगे बढ़कर उसकी जिम्मेदारी संभालने की कोशिश की है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, ममता बनर्जी की। क्षेत्रीय दलों के साथ ये दिक्कत रहती है कि वो पावर बांटने से या पावर के बहुत ज्यादा विकेंद्रीकरण से वो डरते हैं। उनको लगता है सत्ता किसी के दूसरे हाथ में जाने से वो कमजोर होंगे, और ये दिक्कत क्षेत्रीय दलों के साथ रही है। और शायद इसी वजह से आप देखें, जो पॉलिटिकल साइंस की रिसर्च की पढ़ाई होती है उसमें जब तुलना की जाती है तो इसीलिए राष्ट्रीय दलों को वो ज्यादा महत्व देते हैं। जी बिल्कुल, प्रियंका गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता, देखिए तमाम पार्टियां अपने किस तरीके से उनकी तैयारी रही है, जीत के दम भी भर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बार सुस्त बहुत नजर आई। मैं एक बार फिर से इसलिए इस चीज का जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि बीएसपी के प्रवक्ता होते तो उनसे भी मेरा ये सवाल होता, क्योंकि वो भी जनता के बीच नहीं गए हैं, जीत का दम वो भी भरते हैं, आप भी भर रही हैं। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कब्जा था, और यही कहा जाता है आज भी कि दिल्ली की गद्दी का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। चुनाव कोई भी बड़ा या छोटा बीजेपी के लिए नहीं होता, वो हमने देख लिया हर चुनाव में। लेकिन कांग्रेस क्या इसे छोटा चुनाव मानकर चल रही है? हाथ से अगर फिसल भी जाए तो कोई बात नहीं। देखिए प्रिया जी, मैं कहूंगी कि बीएसपी से तुलना करना बिल्कुल भी अनैतिक होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो लगातार लगी हुई है, और यहाँ नहीं पूरे देश में लगी है। इससे पहले भी 4000 किलोमीटर की यात्रा भी निकाली गई, जिसमें भी यही संदेश था कि इस तरह से युवाओं की समस्याओं को, महिलाओं की सवाल पूछा क्योंकि जब राहुल गांधी यात्रा लेकर के निकले थे, वो एक अलग एंगल है, वो एक अलग विषय है वहां प्रियंका जी, क्योंकि निकाय चुनाव में राहुल गांधी तो नजर ही नहीं आए, ना प्रियंका गांधी नजर आई। नहीं, पर राहुल गांधी जी घर में तो नहीं बैठे हैं, कर्नाटक में भी चुनाव है, वहां भी जा रहे हैं। इसीलिए चुनाव, निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए एक छोटा सा चुनाव है और महत्वपूर्ण कर्नाटक था, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से अभी इस वक्त समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस वहां बहुमत में नजर आ रही है। बीजेपी ने भी, प्रधानमंत्री जी नहीं आए, प्रधानमंत्री जी आए होते तो मुझे लगता है कि ये चुनाव वाकई में उत्तर प्रदेश में तो एमपी एमएलए को योगी आदित्यनाथ ने उतार दिया है, यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर्स उतरे हुए थे। एक तरफ 22 जनसभाएं कह ले, रैलियां कह ले योगी आदित्यनाथ की, वहीं दूसरी तरफ 5 अखिलेश यादव की रैली रही है, लेकिन कांग्रेस और बीएसपी का खाता भी नहीं खुला। आप तो जनसंवाद करने भी नहीं गए। नहीं, ये कोई किसने कहा कि कांग्रेस में रैलियां नहीं हुई? लगातार पदयात्राएं हो रही हैं, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी, चाहे वो जो राष्ट्रीय सचिव हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रांतीय अध्यक्ष हो, लगातार सारे लोग लगे हुए हैं, पदयात्राएं भी निकल रही हैं, जनसभाएं भी हो रही हैं, लोगों से जनसंपर्क भी हो रहा है, मुद्दों पे बात भी हो रही है। पर यहाँ पर अभी जो मंत्री जी बैठे हुए थे, वो गांव और शहर के वोटर्स में जो डिफरेंस बता रहे थे वो काफी शर्मनाक था। क्योंकि अगर उनको ये लगता है कि गांव गरीब की बात नहीं करेंगे और गांव के लोगों के वोट की वैल्यू नहीं समझेंगे, तो मुझे लगता है कि गांव के लोगों को उन पर विश्वास भी। चलिए, कल गांव के लोग ये बता देंगे निकाय चुनाव में किसके हक में उन्होंने फैसला दिया है, क्योंकि कल नतीजे सबके सामने होंगे और तमाम पार्टियों ने जो दम भरा यहाँ जीत का, किसके पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।